अनिल राजभर मंत्री श्रम एवं सेवा योजना समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का जनपद मऊ में भ्रमण कार्यक्रम। आपको बता दें कि मंत्री अनिल राजभर श्रम एवं सेवा योजना समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का जनपद मऊ में भ्रमण कार्यक्रम हुआ। उसी क्रम में आज बीजेपी के महामंत्री पंकज राजभर के शहादतपुर निवास स्थान पे उन्होंने महामंत्री पंकज राज से मुलाकात की और अपने समाज के लोगों से बैठकर बातचीत की। देखें मंत्री अनिल राजभर ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। गाड़ी घुमाओ। किस तरह का भ्रमण कार्यक्रम है आपका? देखिए, स्वाभाविक तौर पे पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आना जाना मंत्रिमंडल के हर सदस्यों का काम है। मऊ से आप सब लोग जानते हैं कि विशेष लगाव हम सब लोगों का रहता है। यहाँ हमारे समाज के भी बहुत से वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं। पार्टी संगठन के भी बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ उपस्थित हैं और सबसे पार्टी के नाते भी संबंध है, समाज के नाते भी संबंध है और व्यक्तिगत संपर्क भी है। इस नाते कई जगह हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, समाज के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके यहाँ ऐसे मिलने जुलने का कार्यक्रम है। रूटीन का ही काम है, कोई बहुत विशेष नहीं। सर 2031 महायोजना के अंतर्गत चौड़ीकरण और ग्रीन लैंड फॉरेस्ट लैंड घोषित किया जा रहा है, जबकि हर जगह जहाँ भी ग्रीन लैंड है या फॉरेस्ट वहाँ पे अक्सर देखा जाए कि अधिकतर गरीब तबका ही बसेगा। ऐसे में कैसे क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, किसी को नाराज करने का सवाल नहीं है और सरकार एक बड़ी योजना के तहत काम कर रही है। छोटे छोटे कस्बे हों, नगर पंचायतें हों, नगर पालिका का परिषद हो, नगर निगम हो, आप देख रहे हो कि बिना प्लान की कॉलोनियां बसती चली जा रही हैं और उसका जो सबसे बड़ा खामियाजा जनता को भोगना पड़ता है, भविष्य में जल निकासी की समस्या, रास्ते की समस्या, जल भराव का समस्या, एक जो अच्छा जो जीवन स्तर होना चाहिए, उनके रहने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें बड़ी कमी देखने को मिलती है। तो सरकार ने ये फैसला किया है, ये भारत सरकार का फैसला है कि हम प्लान वे में अपनी बस्तियों को हम व्यवस्थित करेंगे। उसी के अंतर्गत ये हर जगह काम चल रहा है। लेकिन इतना मैं ज़रूर आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके चैनल को भी और आपके सम्मानित दर्शकों को भी कि किसी का घर उजड़े ऐसी कोई मंशा सरकार की नहीं है और किसी का कुछ नुकसान हो ऐसी मंशा सरकार की नहीं है, बल्कि किसी का नुकसान होगा तो उसको कई गुना भरपाई सरकार करने की व्यवस्था कर रखी है। और मोदी जी के ज़माने में आप जानते हैं, मोदी जी के आने से पहले जब कभी भी सरकार को कोई आवश्यकता पड़ती थी ज़मीन से संबंधित, तो सर्किल रेट के बराबर मुआवजा का प्राविधान था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा सरकार दे रही है। तो सबके रजामंदी से, सबको विश्वास में लेकर, सबको व्यवस्थित तरीके से समायोजित करके और उनके भी भविष्य के बारे में सोच कर ही कोई बात आगे बढ़ेगी। कि सरकार की योजना है जैसे कि सबको स्थापित करना चाहे, नुकसान ना पहुंचाना, लेकिन पुरानी बस्तियां जो बसी हुई हैं और इसी बीच से एक 33,000 का तार गया हुआ है और इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं जाता है, जबकि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे कहूँगा तो आप निरुत्तर हो जाएंगे, जवाब आपके पास भी नहीं होगा। बस्ती पहले थी कि तार पहले था? तो जवाब ये आएगा, बाद में आप पता लगाएंगे कि नहीं, तार पहले था, बस्ती बाद में आई। जी,
तो बिजली विभाग का एक नियम है, तार हटाना है तो उसमें पैसा खर्चा लगता है, उसका एस्टीमेट बनता है, उसका सर्वे होता है, सरकार का बजट उसमें जाता है। इस नाते कहीं कोई परेशानी रहती है, स्वाभाविक है। अब अज्ञानता में या मजबूरी में आदमी चाहे हाई टेंशन तार हो, चाहे ऐसे भी साधारण तौर पे जो तार जाते हैं गांव घर में, उसके नीचे लोग घर बनाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर अगर मऊ हम आ जाए हैं, कहीं कोई विशेष वो हो तो हमें ज़रूर अवगत मैं चाहूँगा कि लोग करावें। एक चीज़, दूसरा, बिजली मंत्री तो मऊ के ही हैं, यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, अपनी बात को कहना चाहिए। बहुत संवेदनशील मंत्री हैं, निश्चित तौर पर समस्या का समाधान। सर, मऊ जनपद का सादतपुरा है, इतनी बड़ी बस्ती है और इसी के बीच से 33,000 तार गया हुआ है। अब बहुत कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, मौतें भी हो चुकी हैं, अभी बीच में तार तो नहीं, बिल्कुल हटाना चाहिए। मैं बस इतना अनुरोध करूंगा कि जितने ऐसे घर हैं जो 33,000 बोर्डिस के नीचे आए, उन लोगों की तरफ से एक आखिर मुख्यमंत्री जी के नाम से एक प्रार्थना पत्र अगर हमें मिले तो मुझे कार्रवाई कराने में थोड़ा सुविधा होगी। सर, योजनाओं में पुरानी बस्तियों से जो 30 मीटर का चौड़ीकरण किया गया है, तो क्या इस पे कहेंगे जो जिनके पास न वही रहने का आवास है केवल और कोई जगह नहीं? मैंने कहा किसी को बेघर नहीं करेंगे। अगर इस तरह से किसी को हटाया जा रहा है विकास को लेकर, तो उनको विस्थापित करने की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। ठीक सर, थैंक यू।